दोस्तों, जिस वक्त पूरी दुनिया मान चुकी थी कि अफगानिस्तान भारत के हाथ से निकल चुका है, उसी वक्त काबुल के रनवे पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी गड़गड़ाहट सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर रावलपिंडी और इस्लामाबाद तक सुनाई दी। भारतीय वायुसेना का विशालकाय C-17 ग्लोबोमास्टर सीधे काबुल में उतर चुका था। ना कोई ऐलान, ना कोई शोर, लेकिन इस एक लैंडिंग ने पाकिस्तान की 20 साल की स्ट्रैटेजी को पल भर में राख कर दिया। काबुल के रनवे पर अचानक उतरे भारतीय वायुसेना के बाहुबली C-17 ग्लोबमास्टर ने बढ़ाई रावलपिंडी की धड़कनें। पाकिस्तान के एयर स्पेस को ठेंगा दिखाकर भारत ने तालिबान के लिए अफगानिस्तान पूरा किया अपना सीक्रेट मिशन। तालिबान ने भारत के स्वागत में बिछ गए रेड कारपेट। इस्लामाबाद के मंसूबों पर फिर रख गया पानी। चीन की अरबों डॉलर की बेल्ट एंड रोड वाली चाल हुई फेल। भारत ने जीत लिया अफगानिस्तान का भरोसा। डूरंड लाइन से तालिबान ने कहा, भारत को असली दोस्त कश्मीर पर अफगानिस्तान ने किया। पाक को अलग थलग दोस्तों काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब भारतीय वायुसेना के विशालकाय C-17 ग्लोब मास्टर के पहिए जमीन को छू रहे थे तो उसकी गड़गड़ाहट सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं बल्कि वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर पाकिस्तान की संसद और सेना मुख्यालय में भी सुनाई दे रही थी। यह कोई आम लैंडिंग नहीं थी। ये वो फ्लाइट नहीं थी जो सिर्फ कुछ बोरे राशन या दवाइयां लेकर गई हो। इस विमान के पेट में भारत का वो कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र छिपा था जिसने बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तान की पिछले 20 सालों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया है। जब दुनिया को लग रहा था कि अफगानिस्तान के दरवाजे भारत के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, तब भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसकी उम्मीद ना तो पेंटागन को थी और ना ही बीजिंग में बैठे ड्रैगन को। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत के उस सीक्रेट विमान में तालिबान के लिए ऐसा क्या खास पैगाम था, क्यों तालिबान आज भारत के सामने पलक पावड़े बिछाए खड़ा है और कैसे भारत ने पाकिस्तान को उसी के खेल में मात देकर चेकमेट कर दिया है। काबुल की ठंडी हवा उस दिन कुछ ज्यादा ही बोझिल थी जैसे इतिहास ने अपनी सांस रोक ली हो। और तभी हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर जब भारतीय वायुसेना के विशालकाय C-17 ग्लोबमास्टर, जिसे वहां मौजूद लोग बस बाहुबली कह रहे थे, कि पहिए जमीन से टकराए, तो वह सिर्फ धातु की गड़गड़ाहट नहीं थी बल्कि एक ऐसा संकेत था जिसकी प्रतिध्वनि डूरंड लाइन के पार रावलपिंडी और इस्लामाबाद तक सुनाई दी। यह कोई मानवीय राहत की साधारण उड़ान नहीं थी, न ही कोई दिखावटी कूटनीतिक यात्रा, बल्कि एक सस्पेंस से भरा अध्याय था जिसमें भारत ने बिना शोर किए शतरंज की बिसात पर ऐसी चाल चली थी कि मोहरे समझने से पहले ही खेल पलट गया। पाकिस्तान, जो 2 दशकों से अफगानिस्तान को अपनी रणनीतिक गहराई मानता आया था, अचानक खुद को दर्शक दीर्घा में खड़ा महसूस करने लगा, क्योंकि इस विमान के पेट में अनाज या दवाइयों से कहीं ज्यादा भारी चीज थी। भरोसे का प्रस्ताव, सम्मान की भाषा और वो अनकहा संदेश कि भारत किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। जब तालिबान के प्रतिनिधि रेड कारपेट पर आगे बढ़े तो यह दृश्य सिर्फ कैमरों के लिए नहीं था बल्कि उन समीकरणों का सार्वजनिक दफन था जिन पर इस्लामाबाद वर्षों से इमारत खड़ी करता आया था। यह वही तालिबान था जिसे कभी भारत से दूरी सिखाई गई थी और आज वही तालिबान काबुल की मिट्टी पर भारत के स्वागत में खड़ा था, मानो कह रहा हो कि दोस्ती बंदूकों से नहीं, भरोसे से बनती है। चीन, जिसने अरबों डॉलर की बेल्ट एंड रोड पहले के जरिए अफगानिस्तान को अपने नक्शे में पिन करने की कोशिश की थी, इस अचानक बदले माहौल को पढ़ने में देर कर बैठा, क्योंकि भारत ने सड़कें या रेल लाइनें नहीं बल्कि सम्मान और स्वायत्तता का रास्ता पेश किया। एक ऐसा ऑफर जिसमें शर्तें नहीं थी, सिर्फ साझेदारी का संकेत था। इसी बीच पाकिस्तान के रणनीतिक गलियारों में फाइलें पलटी जा रही थीं। जनरल नक्शों पर उंगलियां फिर रहे थे और संसद के गलियारों में फुसफुसाहट थी कि यह लैंडिंग सिर्फ एक विमान की नहीं बल्कि उस नैरेटिव की थी जो कश्मीर से लेकर काबुल तक वर्षों से गढ़ा जा रहा था। तालिबान के एक वरिष्ठ चेहरे का वो कथित बयान कि भारत असली दोस्त है महज शब्द नहीं थे बल्कि डूरंड लाइन के आर पार चल रहे खेल का पोस्टमार्टम थे, जिसमें कश्मीर का कार्ड खेलने की कोशिश करने वाला पाकिस्तान अचानक अलग थलग पड़ता दिखा। इस पूरी कहानी का सबसे सस्पेंस भरा पहलू यह था कि उस सीक्रेट मिशन में कोई औपचारिक समझौता नहीं, कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बल्कि एक शांत संवाद था। संदेश साफ था कि भारत अफगानिस्तान को किसी ब्लॉक में नहीं बांधना चाहता, न अमेरिका की तरह छोड़कर भागना चाहता है, न चीन की तरह कर्ज के जाल में फंसाना चाहता है, बल्कि एक ऐसे पड़ोसी की तरह पेश आना चाहता है जो मुश्किल समय में चुपचाप साथ खड़ा रहे। और यही वह पल था जब पाकिस्तान की 20 सालों की मेहनत, प्रॉक्सी, दबाव और भ्रम एक ही चाल में ढहती नजर आई, क्योंकि जिस अफगानिस्तान को वह अपनी पकड़ में मानता था उसने अपनी संप्रभुता का इजहार कर दिया। काबुल की उस लैंडिंग के साथ यह भी साफ हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अब शोर नहीं, साइलेंस काम करता है।
और भारत ने उसी साइलेंस में वह बात कह दी जिसे ना पेंटागन पढ़ पाया, न बीजिंग भांप सका। यह जीत किसी जंग की नहीं थी, बल्कि भरोसे की थी। और इस भरोसे के साथ भारत ने अफगानिस्तान में सिर्फ अपनी मौजूदगी नहीं दर्ज कराई, बल्कि उस क्षेत्रीय खेल का रुख बदल दिया जिसमें अब पाकिस्तान हाशिए पर और भारत केंद्र में दिख रहा था। यही वजह है कि उस दिन रनवे पर उतरते विमान की गड़गड़ाहट आज भी गूंज रही है, क्योंकि वह आवाज एक सीक्रेट मिशन की थी जिसने बिना एक भी गोली चलाए पूरी बाजी पलट दी। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो भी आपको आगे पूरी जानकारी देंगे, लेकिन चैनल पर बने रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है। आप देश के जिस जगह शहर से जुड़ करके हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, उस जगह उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम समझ सके कि हमारे व्यूवर्स हमसे किन किन जगहों से जुड़ते हैं और हम आप तक बेहतर जानकारी पहुंचा सकें। इसके लिए बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। आखिर क्यों अचानक भारत ने काबुल में अपनी मौजूदगी को इतना बढ़ा दिया है? क्या है वो डील जिसने पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है? क्या भारत अब अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को घेरने की तैयारी कर रहा है? और क्या तालिबान सचमुच बदल गया है या यह सिर्फ वक्त की नजाकत है? इन सारे तीखे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। अब जरा इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं। बात सिर्फ एक विमान की नहीं है, बात उस टाइमिंग की है जब यह सब हो रहा है। 2025 का साल चल रहा है और पाकिस्तान अपनी ही गलतियों के बोझ तले इतना दब चुका है कि वह ना तो खुद को संभाल पा रहा है और ना ही अपने पड़ोसियों की मदद कर पा रहा है। ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान में लोग दाने दाने को मोहताज थे, अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो चुकी थी, तब दुनिया के बड़े बड़े देश शर्तें लगा रहे थे। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने कोई शर्त नहीं रखी, कोई लेक्चर नहीं दिया। भारत ने सीधे अपनी मैत्री वाली नीति का गियर डाला और 500 मीट्रिक टन गेहूं, जीवन रक्षक दवाइयां और वैक्सीन के जखीरे काबुल भेजना शुरू कर दिए। दनादन भारत के विमान अफगान में दवाइयां लेकर लैंड होने लगे। लेकिन रुकिए, असली खेल तो अब शुरू होता है। यह जो विमान अभी काबुल उतरा है, यह सिर्फ राहत सामग्री लेकर नहीं गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भारत के उस अपग्रेडेड डिप्लोमेटिक मिशन का हिस्सा है जिसे अब आधिकारिक तौर पर एम्बेसी यानी दूतावास का दर्जा मिल चुका है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस काबुल में हमारे दूतावास पर ताले लटक गए थे, वहां अब 2025 में भारत के राजनयिक पूरी ताकत और रुतबे के साथ काम कर रहे हैं। यह विमान एक संदेश था कि भारत अब अफगानिस्तान को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के व्यापारियों का रास्ता रोका तो भारत ने अपने एयर कॉरिडोर खोल दिए। जब पाकिस्तान ने अपने अस्पतालों के दरवाजे अफगानी मरीजों के लिए बंद किए तो भारत ने अपने यहां उनके लिए स्पेशल वीजा की व्यवस्था कर दी। ये भारत की वो सॉफ्ट पावर है जिसके आगे बड़ी बड़ी तोपें भी फेल हो जाती हैं। भारत ने बिना शोर मचाए अफगानिस्तान के आम लोगों के दिलों में वो जगह बना ली है जिसे पाकिस्तान बंदूक के दम पर भी हासिल नहीं कर पाया। अब आते हैं उस पहलू पर जिससे पाकिस्तान के हुक्मरानों को सबसे ज्यादा मिर्ची लग रही है। दशकों तक पाकिस्तान ने एक सपना देखा था। स्ट्रेटेजिक डेप्थ का सपना आसान भाषा में समझें तो पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान उसकी एक कॉलोनी, एक गुलाम की तरह रहे, ताकि भारत के खिलाफ वह अपनी पीठ सुरक्षित रख सके। इसी चक्कर में उसने वहां के कई गुटों को पालापसा। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप अपने घर के आंगन में सांप पालेंगे तो वो एक दिन आपको ही डंसेगा। आज वही हो रहा है। 2025 तक आते आते पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा यानी ड्यूरंड लाइन पर जो हालात हैं वो किसी जंग के मैदान से कम नहीं है। तालिबान ने साफ कह दिया है कि वो ड्यूरंड लाइन को नहीं मानते। 2025 के इस निर्णायक मोड़ पर भारत की काबुल में बढ़ती मौजूदगी सिर्फ एक कूटनीतिक घटना नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की भू राजनीति में हो रहे उस बड़े बदलाव का संकेत है जिसे समझे बिना आने वाले दशक की तस्वीर अधूरी रहेगी। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि भारत ने अचानक अफगानिस्तान में अपनी सक्रियता क्यों बढ़ा दी, बल्कि असली सवाल यह है कि यह सक्रियता किसके खिलाफ है, किसके साथ है और किस भविष्य की नींव रख रही है। जब दुनिया के बड़े खिलाड़ी अफगानिस्तान को तालिबान के नाम पर अलग थलग करने, प्रतिबंधों और शर्तों की राजनीति में उलझे हुए थे, ठीक उसी समय भारत ने एक ऐसा रास्ता चुना जो न तो टीवी डिबेट्स में शोर बनकर उभरा और न ही किसी सैन्य गठबंधन की घोषणा के साथ आया, बल्कि वह रास्ता था मानवीय सहायता, भरोसे और लंबे समय की रणनीतिक सोच का। और यही वजह है कि जब 500 मीट्रिक टन गेहूं, जीवन रक्षक दवाइयां और वैक्सीन से भरे भारतीय विमान काबुल में उतरे
तो वह सिर्फ राहत सामग्री नहीं थी, बल्कि एक साइलेंट डिप्लोमैटिक स्ट्राइक थी जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक की नींद उड़ा दी। पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है, वहां उसकी आर्थिक हालत आईसीयू में है। राजनीतिक नेतृत्व आपसी लड़ाइयों में उलझा है। सेना अंदरूनी असंतोष और टीटीपी के हमलों से जूझ रही है, और ऐसे में अफगानिस्तान पर उसका दशकों पुराना नियंत्रण का सपना बिखरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तालिबान को उसने कभी स्ट्रेटेजिक एसेट समझकर पाला पोसा था, वही तालिबान अब ड्यूरेंट लाइन को मानने से इनकार कर रहा है। पाकिस्तानी चौकियों पर हमले हो रहे हैं और सीमा किसी जंग के मैदान जैसी बन चुकी है। इसी पृष्ठभूमि में भारत का काबुल में अपने डिप्लोमेटिक मिशन को फिर से एम्बेसी का दर्जा देना एक बेहद सोचा समझा कदम है, क्योंकि यह कदम तालिबान को औपचारिक मान्यता देने से अलग है, लेकिन संवाद और प्रभाव बनाए रखने की एक खिड़की खोलता है। और यही वह ग्रे जोन डिप्लोमेसी है जिसमें भारत माहिर होता जा रहा है। न पूरी तरह दूरी, न आंख मूंद कर गले लगाना। भारत जानता है कि अफगानिस्तान की असली ताकत उसके आम लोग हैं। वो लोग जो दशकों से जंग, भूख और अस्थिरता का बोझ ढो रहे हैं। और जब पाकिस्तान ने अपने रास्ते बंद किए, व्यापार रोका, मरीजों को इलाज से वंचित किया, तब भारत ने एयर कॉरिडोर खोले, मेडिकल वीजा दिए और बिना शर्त मदद की, जिससे अफगान समाज के भीतर भारत के लिए एक नैसर्गिक सॉफ्ट कॉर्नर बनता चला गया। और यही वो सॉफ्ट पावर है जो लंबे समय में हार्ड पावर से कहीं ज्यादा असरदार साबित होती है। पाकिस्तान की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसे यह भी साफ दिख रहा है कि भारत अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया तक पहुंच बनाने की अपनी पुरानी रणनीति को एक बार फिर जिंदा कर रहा है। चाहे वह चाबहार पोर्ट से जुड़ा कनेक्टिविटी विजन हो या भविष्य में संभावित ट्रांजिट रूट्स की कल्पना। और भले ही आज जमीन पर कई बाधाएं हों, लेकिन रणनीति हमेशा वर्तमान नहीं, भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। सवाल यह भी उठता है कि क्या भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान को घेरने की तैयारी कर रहा है? तो इसका जवाब सीधा सैन्य घेराव नहीं, बल्कि रणनीतिक दबाव के रूप में समझा जाना चाहिए, क्योंकि भारत जानता है कि सीधी सैन्य टक्कर का युग अब बदल चुका है। आज देशों को कूटनीति, अर्थव्यवस्था, नैरेटिव और कनेक्टिविटी के जरिए घेरा जाता है। और अफगानिस्तान में बढ़ता भारतीय प्रभाव पाकिस्तान के लिए इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह उसके उस नैरेटिव को तोड़ता है कि अफगानिस्तान उसकी पिछली जेब है। रही बात तालिबान के बदलने की, तो यहां किसी भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। तालिबान की विचारधारा रातों रात नहीं बदलती, लेकिन सत्ता में बने रहने की मजबूरी, आर्थिक तंगी और अंतर्राष्ट्रीय वैधता की तलाश ने उसे व्यवहारिक जरूर बना दिया है। और भारत इस व्यवहारिकता को समझते हुए सीमित लेकिन असरदार एंगेजमेंट कर रहा है, जिसमें सुरक्षा जोखिमों को ध्यान में रखते हुए भी अपने हित साधे जा रहे हैं। तालिबान भी यह जानता है कि पाकिस्तान पर पूरी तरह निर्भर रहना अब उसके लिए आत्मघाती हो सकता है। इसलिए वह भारत, ईरान, रूस और चीन सभी से संतुलन बनाना चाहता है। और इसी संतुलन की राजनीति में भारत को एक विश्वसनीय, गैर हस्तक्षेपकारी और विकास केंद्रित साझेदार के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान की असली बेचैनी इसी बात से है कि जिस अफगानिस्तान को वह भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, वही अफगानिस्तान अब भारत के साथ अपने विकल्प खुले रख रहा है। और यह स्थिति इस्लामाबाद के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक है बनिस्बत किसी औपचारिक सैन्य गठबंधन के। कुल मिलाकर 2025 का यह दृश्य साफ संकेत देता है कि भारत अब रिएक्टिव नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव अफगान नीति अपना चुका है, जिसमें मानवीय सहायता, कूटनीतिक मौजूदगी और दीर्घकालिक रणनीति का ऐसा मिश्रण है जो बिना एक भी गोली चलाए क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदलने की क्षमता रखता है। और शायद यही वजह है कि काबुल में उतरा हर भारतीय विमान सिर्फ राहत नहीं, बल्कि एक संदेश लेकर आता है कि भारत इस क्षेत्र का भविष्य लिखने की मेज से गायब नहीं रहेगा, चाहे हालात कितने ही जटिल क्यों न हो। दक्षिण एशिया की भू राजनीति के इस निर्णायक मोड़ पर अगर कोई दृश्य सबसे अधिक प्रतीकात्मक बनकर उभरता है, तो वह यही है कि एक तरफ पाकिस्तान अपनी आंतरिक असफलताओं, आर्थिक बदहाली और रणनीतिक हताशा को छिपाने के लिए अफगानिस्तान की धरती पर हवाई हमले करता दिखाई देता है। निर्दोष नागरिकों पर बम गिरते हैं, गांव उजड़ते हैं और डर का साया फैलाया जाता है। जबकि ठीक उसी समय दूसरी तरफ भारत उसी अफगान धरती पर स्कूलों की नींव रख रहा है, बांधों से पानी और बिजली की उम्मीद जगा रहा है, गेहूं की बोरियों से भूख से लड़ रहा है और क्रिकेट किट के जरिए बच्चों के हाथों में बंदूक की जगह बल्ला थमा रहा है। और जब इतिहास किसी मोड़ पर जनता के सामने दो रास्ते रखता है, एक रास्ता भय, हिंसा और विनाश का, और दूसरा रास्ता विकास, सम्मान और भविष्य का,
तो जनता बहुत जल्दी समझ जाती है कि किसे अपना समझना है और किससे दूरी बनानी है। यही वजह है कि अफगानी अवाम की आंखों में आज पाकिस्तान का चेहरा एक ऐसे पड़ोसी का है जो अपने ही घर में आग लगी होने के बावजूद दूसरों के घर फूंकने निकला है, जबकि भारत का चेहरा एक ऐसे मित्र का बन चुका है जो बिना शोर मचाए, बिना शर्त लगाए सभ्यता से सभ्यता का हाथ थामे खड़ा है। और इसी मनोवैज्ञानिक बदलाव ने इस पूरे क्षेत्र की राजनीति की दिशा ही बदल दी है। पाकिस्तान ने दशकों तक यह मानकर अपनी रणनीति गढ़ी कि काबुल उसकी मुट्ठी में रहेगा, कि अफगानिस्तान उसकी तथाकथित स्ट्रैटेजिक डेप्थ बना रहेगा, कि वहां की सत्ता चाहे किसी के भी हाथ में हो, भारत विरोध और कश्मीर के मुद्दे पर वह इस्लामाबाद की लाइन ही दोहराएगी। लेकिन समय ने दिखा दिया कि जब किसी देश की नीति केवल साजिश, आतंक और दबाव पर टिकी हो तो वह अंततः खुद अपने ही जाल में फंस जाता है। और आज वही पाकिस्तान देख रहा है कि काबुल में बैठे अफगान नेता भारत के विदेश मंत्री के साथ चाय की चुस्कियां लेते हुए न केवल खुलकर संवाद कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की दोहरी नीतियों, उसके दखल और उसके खोखले वादों पर तीखे शब्दों में सवाल भी उठा रहे हैं। यह दृश्य पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक कूटनीतिक झटका नहीं, बल्कि उसकी वर्षों से पाली गई उस मानसिकता की हार है जिसमें वह खुद को क्षेत्र का नैसर्गिक नेता और दूसरों को मोहरे समझता रहा। इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है कि जिस देश को पाकिस्तान अपना पावर बैंक, अपना प्रभाव क्षेत्र और भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला मोर्चा मानता था, वही देश अब भारत के साथ बैठकर जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर रहा है और संकेतों की भाषा में ही सही पाकिस्तान को यह संदेश दे रहा है कि उसकी चालें अब नहीं चलेंगी।